स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आप सभी लोगों को पैरामेडिकल 2023 में बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी एएनएम जीएनएम कोर्स गर्ल्स को अलॉट हुआ होगा। तो बहुत सारे लोगों को अभी कंफ्यूजन भी होगा कि आखिर ये एएनएम क्या होता है, जीएनएम क्या होता है, एएनएम अच्छा कोर्स होता है या फिर जीएनएम होता है, हमें क्या करना चाहिए आगे। तो सारा चीज़ को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत पहले पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है आपका पीपीआई ट्यूटोरियल, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको सारा क्लासेस का नोट्स, पीडीएफ और जितना भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है सारा चीज़ आपको पीपीआई ट्यूटोरियल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले बात करते हैं जीएनएम। जीएनएम आप सभी को पता है कि पैरामेडिकल में जीएनएम कोर्स बहुत ही अच्छा माना जाता है, खास करके गर्ल्स के लिए, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल जो होता है वहाँ से गवर्नमेंट से सिर्फ जीएनएम गर्ल्स लोग को ही करने के लिए मौका मिलता है। यहाँ गवर्नमेंट से बॉयज लोगों को जीएनएम करने का अलाउ नहीं है। तो पहले हम लोग जीएनएम की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग एएनएम की बात करेंगे और दोनों में फिर लास्ट में डिफरेंसेस भी बताएंगे कि जीएनएम करने से क्या होता है और एएनएम करने पे क्या होता है और कौन सा आपका बेस्ट कोर्स होता है, जीएनएम होता है या फिर एएनएम होता है, और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और जब आप लोग एएनएम कर लेते हैं तो आप लोग को सैलरी कितनी मिलती है, या फिर आप लोग जीएनएम कर लेते हैं तो आप लोग की सैलरी क्या मिलेगी। तो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं जीएनएम। तो आज की फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका जीएनएम। सबसे पहले हम लोग जीएनएम की बात करते हैं और जीएनएम के बारे में पूरा जानकारी जानेंगे, ठीक है। तो जीएनएम बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो आज की इस वीडियो को देख के अपना सारा कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जीएनएम की बात करते हैं। जीएनएम तो पहले तो जान लीजिए कि जीएनएम जो होता है वो पैरामेडिकल के थ्रू होता है। आपका बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म आता है और बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म आता है, इसी में आपका बैकग्राउंड पीएम जो ग्रुप होता है इसी में आपका आता है। पीएम बैकग्राउंड में ही आपका जीएनएम, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, बहुत सारे कोर्सेस आते हैं पीएम वाले में ही। तो अगर आप लोगों को जीएनएम करना है तो आप लोग बिहार पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा जो कि डीसीईसी के थ्रू आता है, डीसीईसी के थ्रू आता है। और ये एक जो होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है। ये जो है ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। तो जीएनएम होता है आपका डिप्लोमा कोर्स। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि जीएनएम आपका होता है डिप्लोमा कोर्स। और जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएनएम का फुल फॉर्म है आपका जनरल नर्सिंग मिडवेफरी। जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवेफरी। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों जीएनएम कर सकते हैं। बट यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि अगर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप लोगों को करना है, मीन्स बिहार पैरामेडिकल के थ्रू करना है, तो ओनली गर्ल्स कर सकती है, ओनली गर्ल्स, क्योंकि बिहार पैरामेडिकल के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है वहाँ पे बॉयज लोग के लिए जीएनएम कोर्स नहीं है। बॉयज लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जीएनएम कोर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसे बात किया जाए जनरली तो बॉयज और गर्ल्स दोनों जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से ओनली गर्ल्स लोग कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर से बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और जीएनएम जो है ये आपका ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स है, और जीएनएम जो है वो आपका ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स है। और अभी कुछ टाइम पहले आप लोग को न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पता चला होगा कि इसका नाम आप लोग जानते होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर किया गया है।
इसका नाम रिप्लेस करके क्या किया गया है, नर्सिंग ऑफिसर। तो जीएनएम के बारे में आप लोग को पता चला कि एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि डीसीईसी के अंतर्गत आता है। बिहार पैरामेडिकल के थ्रू आप लोग जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। और जीएनएम का फुल फॉर्म भी आप लोग जान लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स ओनली गर्ल्स कर सकती हैं और ग्रेड ए लेवल का ये कोर्स होता है। चलिए अब इसके आगे और बात करते हैं, ठीक है। जीएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता जानते हैं कि जीएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। तो इस कोर्स को करने के लिए उम्र है आपका 17 से 35 साल के बीच होना चाहिए। अगर आप सभी को बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म भर के आप लोगों को जीएनएम कोर्स करना है तो जो इसका एज लिमिट होता है, एज लिमिट वो आपका 17 से 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। जीएनएम कोर्स के लिए 12वीं में पीसीबी होना अनिवार्य है। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तभी आप लोग जीएनएम कोर्स करने के लिए एलिजिबल होंगे। 12वीं में इंग्लिश में आपका 40% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिनिमम है आपका 40% ईच सब्जेक्ट में, ठीक है। हम स्टूडेंट को मेडिकल फिट होना चाहिए। और बहुत से ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ से जीएनएम कोर्स आपको करवा देंगे। जो स्टूडेंट्स मैथ से हो या फिर आर्ट्स से हो उन लोगों को भी प्राइवेट सेक्टर वाले कहीं कहीं जीएनएम कोर्स करवा देते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट वैकेंसी की बात आती है तो जिसका बायो रहता है उसी का जॉब होता है, अदर सब्जेक्ट्स वाले का नहीं होता है। तो आप लोग वैसे झांसे में मत पड़िएगा, आप लोग मत कीजिएगा। अगर आप सभी का बायो है तो तभी आप लोग जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फ़ी, आपका एडमिशन और एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगता है। तो देखिए एडमिशन और एग्जामिनेशन फ़ी है आपका इन 3 ईयर्स का। तो ये आपका 10,000 से 15,000 के बीच में लगता है। ये गवर्नमेंट के कॉलेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हर जगह का कॉलेज का अलग अलग आपका एडमिशन चार्ज होता है और गवर्नमेंट में जीएनएम या फिर एएनएम का कोई भी चार्ज नहीं होता है, फ्री होता है। तो ये सारा चीज़ तो पहले की वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये आपका 10,000 से 15,000 के बीच में रहेगा आपका एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन 3 ईयर्स का। आपका सैलरी की बात करते हैं। जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी सैलरी क्या होगी। तो जो जीएनएम की सैलरी होती है ये आपका 35,000 अराउंड होता है। ऐसे तो स्टार्टिंग सैलरी इसका होता है आपका 55 प्लस से 50, 55, 60 आपको स्टार्टिंग सैलरी इसका सुनने को मिलेगा, ठीक है। जीएनएम की सैलरी आपको 50 प्लस मान के रखना है स्टार्टिंग सैलरी, और जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाइएगा ये इंक्रीज होते जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आपका एएनएम। तो एएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स है और ये भी आपका पैरामेडिकल के थ्रू ही किया जाता है और इसका भी एज लिमिट आपका 17 से 35 ईयर्स ही होना चाहिए और यह एक डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम का फुल फॉर्म होता है आपका ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये ओनली गर्ल्स कर सकती है। एएनएम जो है ये ओनली गर्ल्स कर सकती हैं। एएनएम जो है ये आपका ग्रेड बी लेवल का कोर्स है। एएनएम जो है ये आपका ग्रेड बी लेवल का कोर्स है और जीएनएम आपका ये आपका ग्रेड बी लेवल का कोर्स है एएनएम, ठीक है। इसके आगे देखिए एएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए आवश्यक योग्यता, तो एएनएम की योग्यताएं लगभग जीएनएम की योग्यताओं के समान ही है। यह कोर्स लड़कियों के लिए होता है। एएनएम जो होता है ये लड़कियों के लिए होता है। इस कोर्स के लिए उम्र सीमा 17 से 35 वर्ष होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल द्वारा आयोजित 10+2 विज्ञान या कला परीक्षा में, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो बस इतना जान लीजिए आप लोग एएनएम के बारे में कि एएनएम आपका जो होता है ये ग्रेड बी लेवल का ये है, ग्रेड बी लेवल का जॉब है और एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये आपका डिप्लोमा कोर्स है
ये 2 इयर्स का कोर्स है। एएनएम आपका 2 इयर्स का कोर्स है, वही आपका जीएनएम जो होता है ये 3 इयर्स का कोर्स है। 3 इयर्स प्लस 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है जीएनएम में। ये हो गया। अब एएनएम की एडमिशन प्लस एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको 10,000 के लगभग में ये लग जाएगा। बाकी ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हर जगह के गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी अलग होता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट से करते हैं तो आप लोगों को कहीं 5,000 कहीं 10,000 ऐसे आप लोगों को फ़ी लगेगा, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद सैलरी की बात करते हैं तो एएनएम की जो सैलरी होती है ये आपको 15,000 से 20,000 देखने को मिलेगी। ये जो है ये आपका गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट में आपको इतना देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एएनएम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो 10 से 12,000 आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर से करते तो प्राइवेट सेक्टर से भी आपको 10 से 12 और बाकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो ये हो गया आपको एएनएम और जीएनएम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाएगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा चलिए शॉर्टकट में मैं और थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जीएनएम जो है ये आपका डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल प्लस 6 मंथ्स, 3.5 साल का। और ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है। और इसका जो जॉब सैलरी होती है ये आपका 50+ होती है स्टार्टिंग। और ये आपका ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है और इसका नाम चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। और जीएनएम जो होता है वो पैरामेडिकल में बेस्ट कोर्स माना जाता है गर्ल्स के लिए। और उसके बाद एएनएम होता है, ठीक है। तो आप लोग जीएनएम या फिर एएनएम दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। और आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से अगर करते हैं तो आप लोग का फ़ी भी कुछ नहीं लगता है। तो आप लोग मेहनत करके जीएनएम निकालिए और गवर्नमेंट सेक्टर से कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगता है, ज़्यादा कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है। बस आपको मेस का चार्ज लगेगा, मेस बस आपको देना पड़ेगा पर मंथ। बाकी इसके बाद जो एडमिशन चार्ज होता है ये आपका 0 रुपीज़ होता है एडमिशन चार्ज। और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पैसा लिया जाएगा, तो वो जो पैसा लिया जाता है 10,000 या 15,000 ये आपका इसमें ड्रेस यूनिफॉर्म ये सब दिया जाता है। तो और इसमें हॉस्टल चार्ज भी कुछ नहीं लगता है। तो आप लोग गवर्नमेंट से अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना 2024 में आप लोग भी अपना जीएनएम निकालिए। और जो भी कैंडिडेट्स को 2023 में कॉलेज नहीं मिला है उनको निराश नहीं होना है, उनको 2024 के लिए फिर से प्रिपरेशन करना है। तो आप हमारे चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें। और जिनको भी 2024 की प्रिपरेशन करना है तो वो हमारे चैनल से भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दे दिया जाएगा और आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे भी पेड कोर्स चलता है और 1 नवंबर आज से आप सभी का यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेगी। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।